न्यूज़ R@9 में एक बार फिर खुशामदीद। और अब खबरों के सिलसिले को कुछ मजीद आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान में निजी जासूस कंपनी के हवाले से तहकीकात के दौरान जासूस कंपनी ने लाहौर में वाक़ अपना मरकजी दफ्तर बंद कर दिया है। इस हवाले से SCCP ने जासूस कंपनी के डायरेक्टरों मसूद हैदर और मुसर्रत मिसबा को शो कॉज नोटिस उनके घरों पर भेजने का फैसला किया है। मजीद क्या है हमें आप बताएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त लाइन पर हमारे नुमाइंदे आरिफ महमूद। आरिफ, कहिएगा इस हवाले से। जी, CNBC ने अपनी एक तहकीकाती रिपोर्ट आपको याद होगा नशर की थी, जिसमें हमने फैक्ट फाइंडर नामी इस कंपनी के हवाले से इंतहाई इंकशाफात पर मबनी ये रिपोर्ट जो है वो जारी की थी, जिसमें हमने बताया था कि ये कंपनी किस तरह गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान में जासूसी का काम कर रही है। अब इस तहकीकात को मज़ीद आगे बढ़ाया गया और बताया गया है कि इस कंपनी ने Z ब्लॉक डिफेंस लाहौर में जो अपना दफ्तर था उसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। और ये सब उस वक्त सामने आया जब SCCP के लोग जो हैं वो इस कंपनी के दफ्तर गए, जहाँ उनको एक नोटिस सर्व कराना था इस हवाले से कि वो गैर कानूनी काम कर रहे हैं, तो मालूम हुआ कि ये दफ्तर जो है वो बंद कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक कंपनियों की रजिस्ट्रेशन और ज़वाबित के हवाले से काम करने वाले सरकारी इदारे SCCP ने भी इस हवाले से अपनी रिपोर्ट इस्लामाबाद भिजवा दी है, जिसमें बताया गया है कि कंपनी खिलाफ ज़ाब्ता और गैर कानूनी कामों में मसरूफ़ है। SCCP के ज़राए के मुताबिक फैक्ट फाइंडर्स की जानिब से दफ्तर बंद करने और शोकाज नोटिस वसूल न करने पर कंपनी के दोनों डायरेक्टरों मारूफ समाजी कारकुन मुसर्रत मिसबा और मसूद हैदर के ज़ाती पते पर नोटिस भेजे जाएंगे। इस हवाले से जो मज़ीद मालूमात हमें मिली हैं उसमें बताया गया है कि इस कंपनी ने जो इस के मरकज़ी दफ्तर में जासूसी के कुछ हालात थे उन्हें भी जो है वो नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। और मैं आपको यहाँ ये भी बताता चलूँ कि इस कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मसूद हैदर जो हैं, जिन्हें पाकिस्तान आर्मी से 1999 में बरतरफ कर दिया गया था, उनका पाक आर्मी नंबर 19363 था। इन्हें गैर अखलाकी और नापसंदीदा सरगर्मियों की वजह से पाकिस्तान आर्मी से निकाल दिया गया था। और कराची में जो इस जासूस नेटवर्क के सबसे अहम और मुतहर्रिक आदमी हैं, जिनका नाम जो है वो मेजर फरीद चौधरी है, उनके हवाले से भी मालूम हुआ है कि वो पाकिस्तान आर्मी के कम्युनिकेशन कोर में थे, सिग्नल कोर में थे, और वो इंतहाई अहम जो है वो जिम्मेदारियां अंजाम दे चुके हैं और अब वो इंतहाई अहम किरदार अदा कर रहे हैं इस जासूसी नेटवर्क में। ताहम इस सारी सूरत हाल का हैरत अंगेज पहलू ये है कि इस जासूस कंपनी की वेबसाइट जो है वो उस पर कुछ चीज़ों की सर्विसेज की जो ऑफ़र थी वो ख़त्म तो कर दी गई है, ताहम मुख्तलिफ़ किस्म की इन्वेस्टिगेशंस और जासूसी के ऑफ़र जो है वो अब भी इस वेबसाइट पर कायम है, जो यकीनी तौर पर वजारत दाखिला, तफ्तीशी इदारों और ख़ास तौर पर हमारे हसास इदारे जो हैं उनकी कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान है। जी, गुर्बत के हाथों मजबूर माँ ने अपने लखते जिगर को नदी में फेंक दिया। खौफजदा बच्चे अब माँ के पास जाना नहीं चाहते, जबकि अब्दुल सत्तार ईदी बच्चों को अपनी तहवील में लेने का इरादा रखते हैं। गुर्बत की ये कहानी सुना रहे हैं ताहा उबैदी अपनी इस रिपोर्ट में। गुर्बत, भूख, अफलास, तंग, नंग, बेरोजगारी, फाका कशी क्या कुछ नहीं कराती। हालात से मजबूर माँ अपने बच्चे गुलिस्तान जौहर नदी में फेंक कर फरार हो गई, जिसके बाद इमदादी टीमों ने बच्चों को जिन्ना अस्पताल पहुंचाया। अब 10 साला नवाब अली अपनी 7 साला बहन ज़ैबुन्निसा का ख्याल रख रहा है। इसका कहना है कि घर पर खाने को था नहीं, बाप भी घर पर तवज्जो नहीं देता था, तो बस माँ ने जान छुड़ाने के लिए ऐसा कदम उठाया। अम्मी ने ना 2 मंजिली पुल से ऊपर खड़े होके फेंक दिया था नीचे। क्या कह रही थी अम्मी? कुछ नहीं, ऐसे ही फेंक दिया था, कोई बात भी नहीं थी। तो घर में खाने वाने को होता है? नहीं, हमारे घर है ही नहीं। घर नहीं है आपका? अब्बा क्या करते हैं? अब्बू हर काला नहीं करते हैं, हर काम आता है उसको। मारूफ समाजी रहनुमा अब्दुल सत्तार ईदी कहते हैं कि ये वाक़या सिर्फ और सिर्फ गुर्बत का नतीजा है। जब तक इस मुल्क में बंदर बांट होती रहेगी, इस किस्म के वाक़यात नहीं रुक सकते। इनके मुताबिक पाकिस्तान में खूनी इनकलाब ज़रूरी है। जब तक हमारे मुल्क में गुर्बत नहीं ख़त्म होती, दौलत की तकसीम सही नहीं होती, तब तक ये वाकई होते रहेंगे। ये कैसा जुल्म है, इसका कोई कसूर नहीं है। गुर्बत की वजह से अपने खून के टुकड़ों को भी छोड़ने के लिए तैयार है। बच्चों को नदी में डूबता देखकर पुलिस एहलकार कहते हैं कि बच्चों की मां शाहिदा का कोई ठिकाना नहीं। हम लोग गश्त में थे, इतवार का दिन था, तो जैसे ही मैं राडो एलवी हुआ हमारे इलाके में, उसके साथ एक नदी है, उसमें मैंने बच्ची गिरी हुई देखी, तो मैंने उसको नदी से निकाल के दारुस्सेहत अस्पताल ले गया।
उसके बाद मैं इसको जनाल अस्पताल शिफ्ट कर दिया। पाकिस्तान में इस किस्म का वाकया कोई पहला नहीं कि जिसको जहन और दिल तस्लीम ना करे, बल्कि पाकिस्तान में इससे कबल भी रोंगटे खड़े करने वाली कहानियां पाकिस्तानी ज़राए अबलाग का हिस्सा बन चुकी हैं। गुर्बत, भूख, अफलास क्या कुछ नहीं कराती। यकीनन ये बच्चे भी अपनी माँ के लिए बिलावल और बख्तावर की हैसियत रखते होंगे। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ ताहा उबैदी, CNBC पाकिस्तान, कराची। न्यूज़ आवर एट 9 में अब बात करेंगे हम स्पोर्ट्स की। सबसे पहले जिक्र हो जाए पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के माबैन होने वाले मैच का। इन दोनों के दरमियान इस वक्त शारजा में क्रिकेट का मुकाबला जारी है। क्या तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे, वहाँ मौजूद है हमारे नुमाइंदे शाहिद खलील से। शायद कहिएगा कि स्कोर तो यकीनन हम तक पहुंच ही रहा है, मगर माहौल कैसा देख रहे हैं ग्राउंड में, क्या गहमा गहमी और पाकिस्तानी शायकीन क्या कहते हैं? जी बिल्कुल उस इस वक्त माहौल बहुत ज्यादा शोर शराबा है, ऑडियंस की बहुत बड़ी तादाद स्टेडियम में आ चुकी है। लेकिन इस वक्त जो सबसे पाकिस्तान के लिए बुरी बात ये हुई है कि पाकिस्तान का जो इस वक्त मेन प्लेयर आतिश शफीक बहुत अच्छे स्कोर बना के जमे हुए थे पिछले ऊपर, वो इस वक्त आउट होकर चले गए। तो इसी बुनियाद पे ये जो पार्टनरशिप थी, इससे ये लग रहा था कि पाकिस्तान 290-280 स्कोर जो है वो क्रॉस करेगा। लेकिन इस वक्त अब माहिरीन का लोगों का ये जो थोड़ा सा डाउन लग रहा है, जिससे इनफैक्ट मेन प्लेयर आउट होने जा चुका है और पाकिस्तान की पोजीशन इस वक्त बहुत अच्छी जा रही है। लेकिन अब ये विकेट गिरने से थोड़ा सा अपसेट देखने को मिल रहा है। लोगों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे पहुंच चुकी है, क्योंकि आज यहाँ पे वीकेंड होता नहीं है, बेसिकली आम दिन है। लोगों की तादाद जो है इस वक्त 8 बजे के बाद लोगों की ऑफिस की छुट्टी होती है, तो सब अभी पहुंच रहे हैं स्टेडियम। लोगों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है। अच्छा, ये भी कहिएगा शाहिद आफरीदी आ रहे हैं, क्या किसी किस्म का जोश खरोश शायकीन में किस किस्म की एक्टिविटीज पाई जाती है उनके आने से? शाहिद आफरीदी के इंतजार में तो यहाँ सबसे ज्यादा, क्योंकि बेसिकली यहाँ के जितने भी फैंस हैं यूएई के सबसे ज्यादा चाहते ही शाहिद आफरीदी को है। शाहिद आफरीदी जब वो स्क्रीन पे उनको दिखते हैं तो इतना शोर शराबा करते हैं, तो उनका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है कि शाहिद आफरीदी जैसे स्टेज पे आए, उस पे पिच पे आए खेलने के लिए और वो इसको जो है मुजाहरे को उसको देख सके। लेकिन इस वक्त शाहिद आफरीदी का बेसब्री से लोगों का इंतजार है। बहुत से लोग तो यहाँ बाकायदा शाहिद आफरीदी को इसे देखने के लिए आते हैं और बेसब्री से इस वक्त इंतजार भी करें। लोगों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है। जी बहुत शुक्रिया आपका शाहिद शफी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के माबैन T20 सीरीज का पहला मैच शारजा में जारी है। पाकिस्तान के बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के सामने लड़खड़ाते दिखाई दे रहे हैं। हमारे नुमाइंदे आदिल शेर वहां मौजूद हैं और मैच से कबल उन्होंने वहां मौजूद शायकीन से बात की। आइए देखते हैं। हाँ जी, हम यहाँ पे शारजा क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद हैं, जहाँ पे पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला वनडे इंटरनेशनल मैच खेला जा रहा है। यहाँ पे काफ़ी गर्मी है, लेकिन जो पाकिस्तानी सपोर्टर्स हैं उनकी काफ़ी तादाद स्टेडियम के बाहर और अंदर मौजूद है। अब आइए, अब आपको पाकिस्तानी सपोर्टर्स के पास ले चलते हैं और सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। देखिए, डिपेंड तो करता है हम लोग की टीम के ऊपर कि हम लोग टीम परफॉर्म कैसे करती है। मेन हम लोग का टारगेट है कि हम लोग अपने बॉलर्स को कैसे यूटिलाइज करते हैं। अगर हम अपने बॉल को सही यूटिलाइज करेंगे, उनको सही परफॉर्म करवाएंगे, तो वी कैन विन द मैच। हम लोग का जो मेन फोकस है अपने बॉलर्स पे। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह। टारगेट मैक्सिमम 310 या 280 से ऊपर पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह। टारगेट 280-270 ऐसा होना चाहिए। 300 के करीब टारगेट होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने देखा पाकिस्तान के सपोर्टर्स का जोशो खरोश। उन्हें लगता है कि पाकिस्तान आज एक बड़ा टोटल सेट करेगा और आज का मैच जीतने में कामयाब होगा। आदिल शेर, कैमरामैन मोहम्मद अदनान के साथ CNBC न्यूज़। जी नाज़रीन, न्यूज़ आवर एट 9 में वक्त आ गया एक और वक्फे का। ब्रेक की दूसरी जानिब बहुत कुछ, हमारे साथ रहिएगा।